जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हम आपको बात करेंगे प्रिज्म के ऊपर बात करेंगे। प्रिज्म क्या होता है, किस तरह से दिखता है, प्रिज्म का विचलन कोड क्या होता है, फार्मूले किस तरह से निकलते हैं, हमारे बोर्ड में किस तरह से चीज़ों को पूछा जाता है, आपको पूछता है किसी रंग के ऊपर डिफाइन किस तरह से पूछता है। इन सारे चीज़ों के ऊपर हम आपको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म जो होता है हमारा, वो एक पारदर्शी माध्यम होता है और कांच का बना होता है। किस तरह का बना होता है? कांच का बना होता है। और प्रिज्म दिखता है कुछ इस तरह से होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको देखते हैं 3 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 3 आयत होते हैं। कितने आयत होते हैं? 3 आयत होते हैं। और 2 क्या होते हैं? 2 त्रिभुज होते हैं। 2 त्रिभुज होते हैं, 3 आयत होते हैं। इससे मिलकर आपका बना होता है प्रिज्म बना होता है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, प्रकाश रंगों को, जैसे आपका श्वेत प्रकाश किरण आती है, श्वेत प्रकाश किरणों को क्या करता है, 7 रंगों में विभाजित करता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में क्या करता है, 7 रंगों में तोड़ देता है या 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपका प्रिज्म है, प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टी है? प्रिज्म की प्रॉपर्टी है कि प्रकाश किरणों को कितने रंगों में तोड़ देता है? 7 रंगों में तोड़ देता है या 7 रंगों में बिखराव कर देता है। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे हो सकता है प्रकाश की किरणें आपको आ रही हैं, प्रकाश की किरणें जैसे ही प्रिज्म के ऊपर पड़ी तो कितने रंगों में? 7 रंगों में तोड़ देता है। और किसी भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो क्या करता है इस तरह का प्रॉपर्टी शो करे। केवल प्रिज्म है जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में तोड़ देता है। इससे आपको एक चीज़ और पता चलता है, जो हमारा श्वेत प्रकाश किरण है ना, वो कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से मिलकर बना है। और वो 7 रंग जो होते हैं आपको इंद्रधनुष में दिखता होगा। जो इंद्रधनुष में जो 7 रंग दिखते हैं, उसी 7 रंगों से मिलकर बना होता है आपका प्रिज्म आपका श्वेत प्रकाश किरण मिलकर बनी होती है। उन्हीं 7 रंगों से इंद्रधनुष में जो मिले रहते हैं। तो आपको प्रिज्म समझ में आ गया। प्रिज्म कैसा है? पारदर्शी माध्यम है, कांच का बना होता है, 3 आयत होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं। और जो 2 आपको त्रिभुज की तरह होता है, उस सामने वाला, एक सामने इस साइड एक सामने, तो क्या हो गए, जो हो गए त्रिभुज की तरह हो गए। और जो सामने वाला एक साइड है और एक साइड है, जैसे देते हैं इसी का एक साइड हो गया, एक साइड हो गया, एक साइड हो गया, 3 साइड क्या हो गए इसके? आयत की तरह हो गए। आपको समझ में आ गया? अब चलते हैं थोड़ा सा प्रिज्म के ऊपर प्रकाश की किरणें किस तरह से गिरती हैं, किस तरह से प्रॉपर्टी क्या होती है, उन सारी चीजों को समझते हैं। ठीक ना? अब देखते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इस एंगल को मान लेते हैं ए है हमारा नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल है। अब इस पे जैसे ही प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, मान लेते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं। जैसे यहाँ से जैसे ही प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे, मान लेते हैं ये आपका प्रकाश की किरण गुजरी। ये प्रकाश की किरण जैसे ही गुजारते हैं, देखते हैं जैसे ही हम यहाँ से प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब ये आधार की तरफ झुक जाती है। बीसी आधार की तरफ बोले या अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं। और जैसे ही दूसरे पृष्ठ एसी पे पड़ती है, ये क्या करती है, बहुत तेजी से बाहर की तरफ निकल जाती हैं। इस वाले कोण को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण बोलते हैं। इस वाले कोण को निर्गत किरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। इससे हम क्या इंटर करा रहे हैं? श्वेत प्रकाश। इससे श्वेत प्रकाश निकल रहे हैं और इसमें क्या कहते हैं, रंगों में तोड़ते हुए प्रकाश की किरणों को निकल रहा है। तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रकाश किरणों को रंगों में तोड़ देता है और हम क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश किरणों को रंगों में वियोजित करने का काम करता है आपका प्रिज्म करता है। अब किस तरह से करता है, ये अभिलंब किस तरह से झुका है, इसको आके थोड़ा सा और यहाँ पे डिफाइन करके देख लेते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं आपका एक इस तरह से माध्यम है। ये माध्यम आपको मान लेते हैं वायु है। कैसा माध्यम है? ये वायु है। और ये माध्यम मान लेते हैं आपका जल है। 2 माध्यम हो गए। जैसे प्रकाश किरण यहाँ से वायु से आपको क्या करता है, वायु से प्रकाश किरण जल में प्रवेश करते हैं। आपको पता होगा वायु क्या है? विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। जैसे ही आपको विरल माध्यम है, जल कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। जैसे ही विरल माध्यम से सघन माध्यम में या वायु से जल में जैसे ही प्रकाश की किरणें जाती हैं, अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती हैं। अभिलंब का मतलब ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे हुआ है। जैसे ही प्रकाश किरणें ए और जैसे बी, जैसे क्या है बी, ए से बी, जैसे ही प्रकाश किरणें बिंदु पे पड़ती हैं, क्या करते हैं, अभिलंब की तरफ, अभिलंब एक क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती हैं। या दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं बेस, बीसी की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती हैं।
अब जैसे ही AC पे पड़ती है तो क्या हो जाती है, बहुत तेज निकल जाती है, क्योंकि अब सघन से विरल में जा रहा है। पहले किससे जा रहा था, विरल से सघन में, फिर क्या आ रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। सघन से विरल में क्या होता है, इसको उल्टा हो जाता है। जैसे क्या होता है, विरल से सघन में जा रहा है, अविलंब की ओर झुक रहा है, और लेकिन सघन से विरल में जाएगा, अविलंब से दूर जाने लगेगा। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी इसमें होती है। इस एंगल को बोलते हैं I, और इस एंगल को बोलते हैं I डैश बोलते हैं। इसको बोलते हैं निर्गत किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, या आपतन कोण भी बोलते हैं इसी को। ठीक, अब देखते हैं इस रेखा को जो मिलाते हैं, इस एंगल को बोलते हैं E, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलते हैं, R, और इस एंगल को क्या बोलते हैं, R डैश, क्या बोलते हैं, R डैश। अब मान लेते हैं एक चीज करते हैं, जब हम क्या करते हैं ना, निर्गत किरण हमारा श्वेत प्रकाश किरण, सॉरी जो श्वेत प्रकाश किरण जो आई है, इसको क्या करते हैं, हम आगे को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, आगे को बढ़ाते हैं। जब इसको हम आगे को बढ़ाते हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे को बढ़ाएंगे, और क्या करते हैं, ये जो हमारा निर्गत किरण ना, इसको पीछे बढ़ा रहे हैं, इसको क्या है, पीछे बढ़ा रहे हैं। अब देख रहे हैं एक जगह यहाँ पे काट रहा है, ये जो काटता है ना, ये जो आपको काट रहा है साइन, इसको बोलते हैं विचलन कोण। इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। अब हमें क्या पता है, हर रंग के लिए विचलन कोण तो सेम तो होगा नहीं, क्योंकि हर रंग के लिए 7 रंग तोड़ता है, 7 रंग के लिए विचलन सेम तो होगा नहीं। हर रंग के लिए विचलन कोण क्या होता है, अलग अलग होता है। विचलन कोण उस रंग का अधिक होगा जो आधार की तरफ ज्यादा झुका रहेगा। आधार की तरफ ज्यादा झुकने का मतलब BC क्या है, इसका आधार है। आधार की तरफ जो ज्यादा झुका रहेगा उसका विचलन कोण ज्यादा होगा। जैसे हमारा रंगों में तोड़ता है वो VI BG Y O R। अब देखते हैं यही 7 रंगों में तोड़ता है। जो हमारा नीचे होता है ये होता है बैगनी, क्या होता है, बैगनी। और जो सबसे ऊपर होता है वो होता है लाल, क्या होता है, लाल होता है। तो रेड सबसे ऊपर होता है, वायलेट सबसे नीचे होता है। अब देखते हैं, अगर पूछे विचलन कोण किस रंग का ज्यादा होता है, तो विचलन कोण हमेशा ज्यादा होता है बैगनी का, और कम किसका होता है, लाल का। इसको सांकेतिक भाषा में लिखते हैं, एक ग्रेटर देन है। V का मतलब हो वायलेट, वायलेट का मतलब है बैगनी। बैगनी रंग का विचलन कोण क्या होगा, अधिकतम होगा, और क्या होगा, लाल का विचलन कोण न्यूनतम होगा। इसी तरह से आपको अपवर्तनांक भी दिखाते हैं। अपवर्तनांक किस रंग का ज्यादा होगा, जिसका विचलन कोण ज्यादा उसका अपवर्तनांक भी ज्यादा। और किसका ज्यादा होगा अपवर्तनांक ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा बैगनी रंग का ज्यादा होगा। यहाँ से आपको 2 चीजें समझ में आ गई, किस तरह से विचलन कोण है। विचलन कोण हर रंग के लिए ये अलग अलग होगा। विचलन कोण किसका ज्यादा होगा, बैगनी का ज्यादा होगा। किसका कम होगा, लाल का कम होगा। और अपवर्तनांक भी इसी तरह चलता है। ये पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक ना। ये पेपर में पूछा गया है 1 नंबर में। अगर वाइवा आप देने जा रहे हैं तो यहाँ से भी पूछा गया है वाइवा में, किसका विचलन कोण अधिकतम होता है, किसका विचलन कोण न्यूनतम होता है, वेग किसका अधिकतम होगा, वेग किसका कम होगा। अब देखते हैं वेग की बात कर लेते हैं, वेग आ गया है। अब देखते हैं जिसका विचलन कोण अधिकतम होगा उसका वेग ज्यादा होगा, या जिसका विचलन कोण न्यूनतम होगा उसका वेग ज्यादा होगा। एक चीज याद रखिएगा, आपको सीधे निकलना है तो अब भीड़ भाड़ वाले रास्ते में ज्यादा सीधे निकलेंगे, या जो एकांत पाएंगे उसी से निकल जाएंगे सीधे। तो आपको कहेंगे जो एकदम सरल रहेगा, एकदम सीधे रहेगा, उससे निकल जाएंगे। तो सीधे कौन रहता है, सीधे का मतलब होता है विचलन कोण कौन सी उसके न्यूनतम रहता है। न्यूनतम आप देख रहे हैं लाल का है कम। जब न्यूनतम का लाल का कम है विचलन कोण, जिसका न्यूनतम विचलन कोण कम है वो बहुत दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए लाल रंग का यूज देखते हैं सांकेतिक जगह, जैसे खतरनाक स्थानों पे ये झंडा दिखाना होता है तो लाल रंग का ज्यादा हम यूज करते हैं खतरनाक स्थानों पे, क्योंकि हमें दूर से ही ऑब्जर्व हो जाता है लाल रंग दिख रहा है, क्योंकि बहुत सीधे चलता है। विचलन कोण भी कम है, अपवर्तनांक भी कम है। दूसरा बैगनी, बैगनी देखते हैं आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि उसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, या वायुमंडल में पूरी तरह से फैल जाते हैं, तो क्या होता है बैगनी। तो बैगनी का क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है, ज्यादा होता है। आधार की तरफ जो ज्यादा झुका रहेगा उसका विचलन कोण क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आधार की तरफ जो कम झुका रहेगा उसका विचलन कोण क्या रहेगा, कम रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं क्या होता है किस तरह से। अब थोड़ा सा देखते हैं विचलन कोण निकालते हैं किस किस रंग का कितना होता है। उसके बाद हमारा एक फार्मूला निकालते हैं, साइन आई बराबर साइन आर कितना होता है। क्योंकि आपको एक पूछा है बोर्ड में कि कभी कभी क्या होता है ना, बोर्ड में आपको इसका डेरिवेशन पूछ लेता है। क्या डेरिवेशन, प्रिज्म कोण का डेरिवेशन करके बताइए, या फार्मूला जो होता है उसको निकाल के बताइए। उन सारे फार्मूले को निकाल के हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखते हैं चीज़ों को, पहले एक एक करके आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या बताए थे आपको, जो अभिलंब है ना, पहले देख लेते हैं किस तरह का एंगल बनाता है। जो ए आपका देख रहे हैं कैसा पृष्ठ है, ए बी पृष्ठ है। ए बी पृष्ठ और ए एन अभिलंब, इसके बीच में एंगल 90 बनता है, हमेशा याद रखिएगा। पृष्ठ ए बी और नॉर्मल के इसके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। और ए सी इसके भी नॉर्मल, इसके भी साथ हमेशा 90 बनेगा।
चाहे नॉर्मल इसको ले चाहे नॉर्मल इसके ले, पृष्ठ के साथ हमेशा 90 एंगल बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं दूसरा, अगर हमें विचलन कोण निकालना है, विचलन कोण का मतलब है हमें तो एंगल इसका भी पता होना चाहिए, एंगल का यहाँ का मतलब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हमें इस चीज़ का एंगल पता होना चाहिए, जो डॉट डॉट के साथ एंगल है इसका एंगल पता होना चाहिए, इसका एंगल पता होना चाहिए, तभी तो हम विचलन कोण निकाल सकते हैं। विचलन कोण निकालने का मतलब होता है दो दूरस्थ कोणों के योग के बराबर होता है विचलन कोण। अब विचलन कोण जब हमें इसका विचलन कोण पता, इसका एंगल पता हो, मान इसका पता हो, तो हम विचलन कोण निकाल लेंगे। हमें पता नहीं है, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके मान को पता करना पड़ेगा। अब किस तरह से मान को पता करते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम एक देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ से ये बी सी, इस बिंदु को मान लेंगे सी है, इस बिंदु को सी माना गया है, नाम सब जगह याद हो गया, ये बी सी। अब देखते हैं विचलन कोण निकालना है हमें। अब विचलन कोण से पहले समझ लेते हैं जो आपका एंगल ये जो आई है ना और आई डैश, आई बराबर आई डैश होता है, ये याद रखिएगा। जो निर्गत किरण होता है ना, आपतित किरण बराबर होता है, या आपतित किरण निर्गत किरण के बराबर होता है, या निर्गत किरण आपतित किरण के बराबर होता है। जब इसका मान लेते हैं जो अंदर वाला जो किरण है अगर बेस के समान है, आधार के समान है, तो निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों के एंगल क्या होगा, बराबर होंगे। तो इसको पहले पॉइंट में लिखकर निर्गत किरण बराबर है। जब अंदर की तरफ मान लेते हैं जो आपका आधार जो अंदर की तरफ किरणें जा रही हैं वो क्या है, समांतर है एकदम, या आधार की तरह एकदम सीधे हैं। अब चलते हैं आगे, इसको हमें विचलन कोण निकालना है। विचलन कोण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको समझते हैं किस तरह से मान निकलेगा विचलन कोण। अब देखते हैं थोड़ा सा एंगल को हम डिफाइन करने के पहले तलहट से यहाँ पे हम आपको अलग से बता देते हैं किस तरह से निकलेगा एंगल। जैसे मान लेते हैं आपका ए आपका है, प्रकाश किरणें जा रही हैं और इस एंगल को मान लेते हैं हम आई है। जैसे मान लेते हैं आपको क्या है, वायु है, पहला माध्यम क्या है, वायु है, दूसरा माध्यम क्या है, जल है। और जैसे ही आपको पता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। मान लेते हैं ऐसी कंडीशन है कि हमें क्या करते हैं, मान लेते हैं रियल पथ इसका क्या है, ए है, मतलब अगर विचलित ना होता मतलब जा रहा है इस पे, लेकिन अगर विचलित ना होता जाता तो इस पे। अब हमें पूछ रहा है इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, इसके बीच में एंगल कितना है, इसी का एंगल हमसे पूछ रहा है, इसके बीच में एंगल कितना है, जो कि आपको इसका एंगल पता है, इसका एंगल कितना है, आर इसको पता है, ए आई है पता है। हम क्या करते हैं, टोटल में से अगर इतने को घटा देंगे तो हमारा इतना नहीं पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल आई में से हम क्या करते हैं, आर को घटा देते हैं, तो हमारा जो मान इसके डॉट के बीच में और इसके बीच में जो मान है, या इसके बीच में जो मान है, हमें क्या हो जाता है, पता चल जाता है। जैसे इसको आप और लैंग्वेज में समझना चाहें, जैसे मान लेते हैं आपका क्या है, टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, टोटल में से इतना घटा दीजिए तभी तो 8 ही आएगा। तो इसी में से टोटल में से जब इतना घटाते हैं तो हमारा बीच की पता चल जाती है दूरी। तो इसी चीज़ को निकालने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। टोटल आप समझिएगा कितना है, आर आई है, और हमें क्या आर घटा देंगे तो हमारा इसका मान पता चल जाएगा। यहाँ पे आई डैश है, आर डैश को घटा देंगे, यहाँ पे पता चल जाएगा। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, आई माइनस आर कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, आई डैश माइनस आर डैश कर लेते हैं। 2 पॉइंट को कर लेते हैं, नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को नंबर 1 कर लीजिएगा। इसको आई माइनस आई डैश, इसके बीच के एंगल कितना है, आई माइनस आई डैश है, इसके बीच में एंगल कितना है, आई डैश माइनस आर डैश है। यहाँ पे लिखा गया है ना, इसको इस तरह से दिखाना चाहे तो आई माइनस आर हो जाएगा, इसको यहाँ पे दिखाना चाहे तो आई माइनस आर डैश, ये भी डैश है, ठीक। अब चलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम बोले हैं ना विचलन कोण निकालने के लिए क्या होता है, दो दूरस्थ कोणों को क्या कहता है, जोड़ा जाता है। विचलन कोण निकालने के लिए सबसे पहले लिख लीजिएगा ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। ए बी सी कितना निकला है, ए बी सी निकला है आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये तो निकला है। हम क्या करते हैं, जो प्लस है उसको साथ लेते हैं, आई को साथ ले लेते हैं, आई प्लस आई डैश हो जाता है, माइनस आर प्लस आर डैश हो जाता है। अब कहेंगे यहाँ पे माइनस कहाँ से आ गया, इसको समझिएगा माइनस क्या है, विचलन कोण बराबर हो जाता है, ठीक ना। अब देखिएगा इसमें आई प्लस है, इसमें आई प्लस है, तो दोनों को सेम है, यहाँ पे लिख लिया गया। यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, किस तरह से उसको समझिएगा।
ये क्या है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। तो अगर चीज़ों को माइनस के अंदर माइनस रखेंगे, देखते हैं जैसे माइनस आर प्लस माइनस आर डैश है, इसको क्या करते हैं हम माइनस को बाहर ले लेते हैं और हम क्या करते हैं चीज़ों अंदर के क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। और माइनस क्या करते हैं अंदर वाले चिन्ह को बदल देते हैं। अगर इसको हम कोष्टक हटाएंगे तो हमारा फिर माइनस आर डैश हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं माइनस बाहर लिख लिए, चीज़ें अंदर के क्या कर दी हैं प्लस कर दी हैं। यहाँ तक समझ में आ गया किस तरह से हो रहा है। अब थोड़ा सा समझिएगा आगे, इसको पॉइंट नंबर 1 कर लीजिएगा। विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश हो जाएगा। विचलन कोण समझ में आ गया। अभी हमारा पूरा फार्मूला निकला है, क्योंकि अगर हमें निकालना है तो आई का मान हमें पता होना चाहिए, आर का मान पता चाहिए। अब इसी में अभी आई और आर का मान अभी पता चलेगा किस तरह से। अब थोड़ा अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। देखेंगे ए बी ई और सी है, चतुर्भुज बन रहा है। ए बी ई सी चतुर्भुज के एंगल कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। हम आपको बताएं अभी अभिलंब नॉर्मल और ए बी के साथ एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। ए सी के साथ एंगल कितना बनता है, 90 बनता है। दो कितने एंगल हो गए, दोनों जोड़ देंगे 180 हो जाएगा। 360 में से 180 घटाएंगे बचेगा कितना, 180 बचेगा। 180 किसका बचेगा, ए और ई तो ये बचा है। जब दो 90 हो गए, 90 90 180 हो गए, बचा कितना ए और ई। तो याद रखिएगा ए प्लस ई बराबर हमारा जो होता है वो कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। चतुर्भुज से किस तरह से निकलना है समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। किस तरह से निकला समझ में आया। पहले हम चतुर्भुज बनाए, हमने आपको बताया था नॉर्मल के साथ हमेशा 90 बनता है, 2 90 बन गया। इसका तो हमें यूज ही नहीं करना है, हमें यूज करना है ए और ई का। तो हमें ए ई बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी है और ए सी है और ई है। देखिएगा बी सी और ई, ये क्या है, त्रिभुज है ना। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब देख रहे हैं अगर बी का मान कितना है, आर है, और सी का मान कितना है, आर डैश है, और प्लस ई, अगर तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये किस तरह से निकलेगा इसको समझिएगा। इसको समीकरण 3 माना गया है। अब देखिएगा त्रिभुज के अंतःकोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का मान होता है 180। तो आर आर डैश प्लस ई, आर आर डैश प्लस ई, अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। समीकरण 2 और 3 में तुलना कीजिए। समीकरण 2 और 3 में देख रहे हैं 180 है, ई है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, आर प्लस आर डैश हो जाएगा। तो अगर हमें लिखना चाहेंगे यहाँ पे, यहाँ से देख रहे हैं अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा आर प्लस आर डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए। और हमने अभी आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं, चूँकि अगर मान लेते हैं आर बराबर हो जाता है आर डैश के, तो हमारा क्या हो जाएगा, आर आर बराबर कितना हो जाएगा, 2r बराबर हो जाएगा ए हो जाएगा। तो हमें आर बराबर कितना निकल जाएगा, ए बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आर का मान निकाल लिए हैं। आर बराबर हमारा निकला है ए बाई 2। हमें फार्मूले में तो जरूरत है आर का मान हमें निकल जाएगा। आर बराबर ए बाई 2 निकल गया है, यहाँ से देख रहे हैं। क्योंकि आर देख रहे हैं, देखिएगा दूसरे और तीसरे में तुलना करेंगे तो एक पक्ष बराबर है, केवल ए बराबर आर प्लस आर डैश है। आर प्लस आर डैश बराबर है ए है, और आर बराबर आर हो जाएगा। आर बराबर आर डैश है, तो आर का यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आर आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ए हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आई डैश का मान कितना निकलता है। अब देखते हैं जो हमें मान निकला ना आर प्लस आर डैश बराबर है, हम क्या करते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में रख लेते हैं। क्या पे समीकरण 1 में रखेंगे जैसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये तो हो जाएगा। आर प्लस आर डैश बराबर कितना रखा जा रहा है, ये रखा जा रहा है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, समीकरण 1 में आर प्लस आर डैश का मान रखने पर तो हमारा इतना हो जा रहा है। एक किस तरह से निकला है समझ में आया कि नहीं। अब देखते हैं ये हमारा किसके बराबर है, विचलन कोण। अब देखते हैं यहाँ पे भी कर देते हैं, आई बराबर क्या हो जाता है, आई डैश हो जाता है। तो आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। 2i माइनस ए बराबर हमारा क्या है, विचलन कोण। हम क्या करते हैं, इसको ए को क्या करते हैं, इस साइड लेके आते हैं। अब देख रहे हैं क्या है, माइनस में है, क्या है, माइनस में इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारा साइन सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस ए, और देख रहे हैं 2 क्या है, गुणे के साथ हो जाएगा भाग 2। तो हमारा कितना हो जाएगा, आई का मान हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आई। और आई को भी तो यहाँ पे रख देंगे। तो किस तरह से मान निकला है, आर का मान निकला हमारा यहाँ से समीकरण 2 और 3 की सहायता से निकला है, और आर का मान निकला, आई का मान किसके निकला है, समीकरण 1 की सहायता से निकला है, आई का मान निकला है। दोनों के मान को हम क्या करते हैं, रखते हैं, उसके बाद रखते हैं। पहले इतना नोट करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक।
आइए देखते हैं आगे हम। तो यहाँ तक हो गया है आपको। अभी हम क्या करते हैं, चीज़ों को मिटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमें r बराबर क्या निकला है मान हमारा a/2। I का मान कितना निकला है, विचलन कोण प्लस a प्लस 2, ये तो निकला है, प्लस 2 निकला है। हम क्या करते हैं, इसको इसमें रखते हैं। तो n बराबर अगर हम लिखेंगे साइन I का मान कितना हो जाएगा, विचलन कोण प्लस a/2 अपान साइन a/2, इतना निकल गया मान। तो याद रखिएगा विचलन कोण हमेशा याद रखिएगा, विचलन कोण प्लस a/2 हो जाता है, साइन a/2 हो जाता है। यही आपका प्रिज्म का फार्मूला होता है। ये क्या होता है, प्रिज्म का फार्मूला होता है। प्रिज्म का फार्मूला होता है। इसका एक फार्मूला और होता है जिसको बोलते हैं विचलन कोण बराबर होता है n-1 अपान a होता है, n-1 अपान a होता है। ये याद रखिएगा, ये किसके लिए होता है, पतले के लिए होता है। जैसे आप कहेंगे सर इसमें पतला और कैंसर में बात आ गया, तो याद रखिएगा जब विचलन कोण में क्या होता है, कई मान होते हैं। जैसे क्या होता है, हम यह स्वयं प्रकाश किरण हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या होता है निर्गत किरण बराबर ही हो। जैसे क्या होता है यहाँ पे 30 से 30 है, हम मान लेते हैं 5 डिग्री पे रख रहे हैं। 5 डिग्री का मतलब बहुत छोटा मान है। बहुत छोटे मान के लिए हम क्या इस फार्मूला का यूज करेंगे। बाकी जैसे 30 से ऊपर मान को क्या होते हैं 60, 65 या 45, 55, उसके लिए हम क्या करेंगे इसका। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा आपको पतले प्रिज्म, जब पतले प्रिज्म की बात आएगी तो ए वाला फार्मूला लगेगा, और जब प्रिज्म की बात आएगी तो ए वाला फार्मूला लगेगा। कल इस पर किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कैसी क्लास लगी, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद।